नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज पर। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, स्पेशली बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर के अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के डेट आ चुके हैं और बहुत ही कम समय बचा रह गया है, जिसमें आपका मुश्किल से 26 से 27 दिनों के अंदर आपका पीटी का एग्जामिनेशन होने वाला है। मैंने आपको पूर्व में स्ट्रेटेजी बताई थी, फरवरी में भी बताई हूँ, शुरुआत में जब आपका ये वैकेंसी आया था उसमें भी मैंने आपको वीडियो बना करके आपको थोड़ा बहुत अपनी तरफ से गाइडेंस देने की कोशिश की थी। इसमें आपको फाइनल जब आपका एग्जामिनेशन का डेट अनाउंस किया गया था फरवरी में, उसके बाद से मैंने आपको क्लासेस के माध्यम से भी लगातार गाइड करते रही हूँ। लेकिन अब समय चूँकि काफ़ी कम रह गया है, तो अब बात करते हैं हम लोग कि आपके पास फाइनल क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसके माध्यम से आपका सिलेक्शन हो। तो मैं सभी विद्यार्थी जो कि मेरे ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रह गए हैं, या फिर जो मेरे प्रत्यक्ष गाइडेंस में जो मेरी कक्षाएं चलती हैं उनसे जुड़े हैं, या फिर जो लोग मुझसे कांटेक्ट करके गाइडेंस लेते हैं, उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगी कि आगामी 25 से जो 26 दिन बच रहे हैं आपके पास में, इसमें आपको एक सटीक रणनीति के साथ अपनी तैयारी करनी होगी। ये रणनीति के बारे में आपको लास्ट तक मैं बताती रहूँगी, वीडियो ज़रूर देखिएगा, कोशिश करिएगा स्किप नहीं करेंगे या तोड़ कर वीडियो मत देखिएगा, पूरा डिटेल्स में देखिएगा मैं क्या क्या बताना चाह रही हूँ और कैसे आपका जो एग्जामिनेशन है वो क्वालिफाई हो या फिर सही रणनीति क्या हो। देखिए, आप सभी को बताया जा चुका है कि सिलेबस क्या है। मैंने पहले भी बोला था कि सिलेबस को फॉलो कीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि बहुत सारी भ्रांतियाँ अभी भी आप लोगों के मन में है कि इसमें क्वेश्चन पूछा क्या जाएगा, जीके आएगा, जीएस आएगा और करंट अफेयर्स आएगा, क्या मेंटल एबिलिटी है, मैथमेटिक्स से क्या प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप समझना स्टार्ट कीजिए कि सिलेबस क्या है। देखिए, आपका सिलेबस जो है 3 भाग में बटा हुआ है। पहला भाग है 70 नंबर का, जो कि इंडियन इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री का, ठीक है। ये 70 नंबर के प्रश्न इसमें आएंगे। हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन बेसिकली ये है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री। फिर आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जो कि रहेगा प्योरली बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। वो करंट अफेयर्स क्या का रहेगा? बिहार का करंट अफेयर्स, आपके इंडियन का नेशनल करंट अफेयर्स, फिर और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। मतलब आपको करंट अफेयर्स को ही पढ़ना है इस 40 मार्क्स में। उसके बाद आपको पढ़ना है लास्ट में 40 नंबर का आएगा आपको मेंटल एबिलिटी, जो कि आपको रीजनिंग संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो मैंने क्या बताई हूँ, 70 नंबर का इंडियन इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री, 40 नंबर का करंट अफेयर्स और 40 नंबर का मेंटल एबिलिटी। इंडियन इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री का सिलेबस जो ऑलरेडी सितंबर में अपलोड किया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करेंगे। ये नहीं कि बहुत सारे आप लोग कंटेंट जमा कर लेंगे इधर से उधर से, है ना। उसको अगर आप विड्रॉ करेंगे तो आपको परेशानी हो जाएगी। आपको बस सिलेबस बेस्ड आपको पढ़ना है। नहीं समझ में आए तो फिर आप सिलेबस देख लेना, ठीक है। मैंने उनको दोस्तों को नोट्स दिया, उसी की क्लासेस में अभी तक चलाते ही आ रही थी। इवन 4th बैच तक अभी चल रहा है, वो फाइनल होने वाला है। 5th बैच आने का फिलहाल संभावना नहीं है, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन आपको 25 दिन के बाद होगा, तो इसलिए 5th बैच नहीं आ पा रहा, क्योंकि एक क्लास को पढ़ाने में मुझे कम से कम 25-30 दिन लग जाते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ कि आप कैसे पढ़ोगे, तो आपके पास जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ लेना, ठीक है। मेरे भी नोट्स मैंने बहुतों को दिया है, सब उससे पढ़ रहे हैं, फिर मेरे क्लासेस के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो वो सारा कुछ सिलेबस वाइज है। मैं भी जो पढ़ाई वो आपके सिलेबस जो बीपीएससी ने सिलेबस बता दिया है इंडियन इकोनॉमी एंड सिलेबस इंडस्ट्री का, उसी के अनुसार ही मैं पढ़ाई। आपको भी उसी का, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उसी के अनुसार पढ़ोगे, अननेसेसरी इधर उधर नहीं पढ़ना है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी में भी आपको क्या माइक्रो इकोनॉमी होता है, मैक्रो इकोनॉमी, सब कुछ नहीं पढ़ना है। 12 यूनिट्स है एंड सब यूनिट्स मिलाकर करीब 100 टॉपिक्स हैं आपको दिए गए हैं सिलेबस में, बस उसी को पढ़िएगा, ठीक है। और क्योंकि आप लोग कॉल करके बार पूछते हैं कि मैम रमेश सिंह से पढ़ ले रहे हैं, पीडी से भी पढ़ ले रहे हैं, फिर आप लोग एनसीईआरटी भी पढ़ ले रहे हैं। पढ़ अच्छी बात है, आप सब कुछ पढ़िए, लेकिन आपको मेन फोकस्ड होना है सिलेबस पर, ठीक है। तो अननेसेसरी अपना अब समय काफ़ी कम रह गया है, सिलेबस को डाउनलोड कीजिए और बस उसको पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। अगर अभी तक आपने अपना कंटेंट तैयार नहीं किया है तो सिलेबस निकाल लीजिए, ठीक है, आज से ही लग जाइए और उसी के अकॉर्डिंग कंटेंट तैयार कर लीजिए। हालांकि नोट्स मेरे द्वारा भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं खुद से पढ़ना तो ठीक है, अच्छी बात, खुद से पढ़ लीजिए। और अगर लगे कि मुझसे नोट्स लेना है या आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करने या गाइडेंस की जरूरत है तो आप मुझे कॉल कर लेना।
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। तो ये अभी भी बहुत लोग के मन में है कि जीके जीएस भी पढ़ना है, तो ये अननेसेसरी क्या है ना, बहुत सारे साइट्स पर दे दिया है बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का सिलेबस, उसमें 40 नंबर का जीके जीएस लिखा हुआ है। ठीक है, मैं साइट्स का नाम नहीं लेना चाहूँगी, सबकी अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी है। तो आप लोग क्या करोगे, जीके जीएस बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे। ठीक है, केवल करंट अफेयर्स ही पढ़ना, और वो सिर्फ आपका बिहार नेशनल और इंटरनेशनल। हालांकि उसमें नहीं लिखा हुआ है बिहार करंट अफेयर्स, लेकिन आपको बिहार का भी करंट अफेयर्स पढ़ना है। मेरी तरफ से जो सजेशन है वो मैं आपको बिल्कुल सोच समझ के बता रही हूँ। आपको बिहार का भी करंट अफेयर्स पढ़ोगे और नेशनल और इंटरनेशनल दोनों। ठीक है, बिहार आपका बाहर से बाहर तो है नहीं, तो अगर नेशनल करंट अफेयर बोला जा रहा है, डेट मीन्स कि आप बिहार, जो आपको भारत में जितने भी राज्य हैं इंक्लूडिंग बिहार, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो बिहार के बारे में स्पेशली नहीं लिखा है, लेकिन आप बिहार का करंट अफेयर्स प्रमुखता से पढ़ोगे। ठीक है, खासकर मैं 2-4 चीज़ें आपको समझाना चाहूँगी कि ये करंट अफेयर्स का जो लिमिटेशन क्या हुआ या उसकी ब्रॉडनेस क्या है। लिमिटेशन में तो आपका होगा कि चलिए आप बिहार नेशनल और इंटरनेशनल, और आपका ब्रॉडनेस ये हो सकता है कि जो इकोनॉमिक्स और इंडस्ट्री से संबंधित जो प्रश्न हैं आपको इनसे ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। एक्चुअली ये लिमिटेशन होगा। ब्रॉडनेस में तो आपको बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बहुत सारे अन्य आपको ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जो कि आप लोगों ने विभिन्न कंपटीशन वाले बुक के माध्यम से या करंट अफेयर्स वाले बुक के माध्यम से आप लोग जानते रहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली वो लिमिटेशन ही, मैं अगर सही शब्द यही होगा कि ये लिमिटेशन ये है कि आप फोकस्ड होगी करंट अफेयर्स में, इकोनॉमिक रिलेटेड करंट अफेयर्स, इंडस्ट्री रिलेटेड करंट अफेयर्स, और खासकर उससे भी ज़्यादा अगर लिमिट जाते हो तो आप बिहार में जो भी आपको इकोनॉमिक्स संबंधित प्रश्न हैं, बिहार करंट अफेयर संबंधित जो भी उसमें थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में आपको इकोनॉमिक्स का इनपुट नज़र आता है, या अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है, या बिहार में उद्योगों से संबंधित जो प्रश्न आ रहे हैं करंट अफेयर बेस्ड, कोई स्कीम है, कोई बिहार सरकार की कोई योजना है जिसमें आपको एमएसएमई भी आपको इंक्लूड हो जाता है ना, तो ऐसे टॉपिक्स को थोड़ा प्रमुखता से फोकस देंगे। इनसे बहुत सारे प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है, इन चांसेस है क्या कि बहुत सारे प्रश्न आएंगे। जीके जीएस मतलब आज भी एक विद्यार्थी ने मुझे कॉल की थी, एक लड़की है, वो उन्होंने शायद मुझे कॉल किया था बॉम्बे से, तो वो पूछ रही थी कि क्या हम लोग हिस्ट्री पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें कि नहीं पढ़ें। ऐसे बहुत सारे लड़के लोग भी हैं जिन्होंने पूछा कि मैडम हम लोग को उसमें पॉलिटी वगैरह भी पढ़ना है कि नहीं, या फिर ज्योग्राफी पढ़ना है, बिहार का ज्योग्राफी पढ़ना है कि नहीं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है कि नहीं, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है। तो ऐसे से बहुत सारे प्रश्न आप लोग के द्वारा आते रहते हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बताने में, लेकिन मैं पब्लिकली आपको समझा देना चाह रही हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब नहीं पढ़ोगे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे। या फिर आप लोग मुझसे पूछते हो कि रमेश सिंह पूरा पढ़ जाएंगे तो हो जाएगा ना, तो मैं वो भी बोल रही हूँ कि रमेश सिंह पूरा पढ़ोगे तो होगा कि नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट सिलेबस तो नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ा जाओगे। ठीक है, रमेश सिंह तब पढ़िए जब आपके पास सफिशिएंट टाइम है। रमेश सिंह पतली बुक नहीं होती, मोटी सी बुक है, उसमें मात्र आपको कुछ टॉपिक्स मिलेंगे, आपके सिलेबस के सारे टॉपिक्स नहीं मिलेंगे। तो हो सकता है वो अभी के लिए अगर आप बोलोगे प्रोजेक्ट मैनेजर की, तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा, है ना, और अगर बुक नहीं है तो वेस्टेज ऑफ मनी भी हो जाएगा। ठीक है, हालांकि रमेश सिंह बुक है, अच्छी बुक जो है काफ़ी अच्छी है, आप उसको लीजिए, पढ़िए। आपको 67 का पीटी भी देना होगा, तो वो काफ़ी मदद करेगा आपको। तो पढ़ोगे क्या, बस सिलेबस बेस्ड होकर के। ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्री का करंट अफेयर्स में बस आप लोग देख लेना। ब्रॉड में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बिहार करंट, नेशनल और इंटरनेशनल, और थोड़ा सा उसका लिमिटेशन में अगर जाएंगे तो बेसिकली उसका जो नेचर होगा आपका, जो इकोनॉमिक्स इंडस्ट्री रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उन पर फोकस करिएगा, या फैक्ट होंगे उस पर फोकस करिएगा। तीसरी बात करते हो मेंटल एबिलिटी। आपके एक प्रश्न होते हैं, क्या मैम मैथ भी पूछेगा? बहुत कॉमन है एक प्रश्न, आप लोगों के द्वारा अभी तक बहुत बार पूछा जा चुका है मुझसे कि क्या मैम मैथ भी पूछेगा। देखिए, मेंटल एबिलिटी बोला गया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं बोला गया है। ठीक है, मेंटल एबिलिटी जो कि बेस्ड होता है रीजनिंग पर। अगर आप नहीं समझ सकते मेंटल एबिलिटी, तो आप उसको रीजनिंग को समझिए। तो बेसिकली कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो न्यूमेरिकल टाइप के होते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं, बट वो उसका नेचर एक्चुअली होता है वो रीजनिंग का। नंबर्स होना इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो नंबर है 2 है 4 है फिर 8 लिख रहा है, तो इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया। ठीक है,
या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, वो बेसिकली होता है रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। आपको मेंटल एबिलिटी लिखा है, रीजनिंग आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। जो 2-4 प्रश्न आपको लगेगा कि ये आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, वो भी रहेगा रीजनिंग ही, ठीक है। तो 70-40-40, 70 करेंट आपका इंडियन इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री हो गया, 40 हो गया आपका करंट अफेयर्स बिहार, नेशनल, इंटरनेशनल, और 40 होगा टोटली आपका बेस्ड होगा रीजनिंग पर, यानी कि आपका मेंटल एबिलिटी के 40 प्रश्न आएंगे, जिसमें आपको प्रमुखता से ध्यान देना होगा। तैयारी कैसे करोगे? समय कम है, बहुत लोग तो अब जाग रहे हैं। मुझे लास्ट के करीब 4-5 दिनों में पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके बाद बहुतों लोगों ने कॉल किया। पूरे लगभग मुझे लगता है शायद ही कोई राज्य छूटता है भारत का जहाँ से लोग कॉल नहीं करते, क्योंकि रीजनिंग के इंजीनियर्स लोग तो हर जगह वर्किंग हो। अगर बिहार के भी कोई अभ्यर्थी है तो वो बिहार में काम कर रहा है, ये ज़रूरी नहीं होता है। कुछ लोग बेंगलुरु में काम कर रहे हैं, कुछ पुणे में, कुछ दिल्ली में है, कुछ आपका इम्फाल में, कोई आसाम में, कोई गुजरात में, कहीं से भी काम वो लोग कॉल कर लेते हैं। तो तैयारी सब लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अब सीरियस हो गए, क्योंकि अब जब जैसे ही ये एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हुआ तब उनको वो समझेगी कि अब वो जागे हैं। इसलिए लास्ट 4-5 दिनों से काफ़ी कॉल आ रहा है मुझे, और शायद भारत के किसी भी कोने में इंजीनियर लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों सभी लोगों ने, क्योंकि इंजीनियर लोग इसमें आपको भीड़ काफ़ी है, तो वो कॉल करके मुझसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। बात कर रही हूँ कि आप लोगों को क्या अगले 25 दिनों में करना क्या है, कैसी रणनीति होनी चाहिए कि आप लोग क्वालिफाई कर पाओ। तो अब चूँकि बहुत लोग लेट से जागे हैं और बहुत लोग पहले से तैयारी कर रहे थे, सबके लिए मैं कॉमन स्ट्रेटजी बताने जा रही हूँ, ठीक है। ये नहीं कि उनके लिए अलग है, इनके लिए अलग है, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल कॉमन स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रही हूँ, फिर आप दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी कर दूँगी। सबसे पहले तो जान लो कि आपके पास करीब 26 से 27 दिन है। मैं उसको 25 दिन एवरेज मान के चल रही हूँ, 25 डेज है आपके पास में। इस 25 दिनों में आप अपने 3 सिलेबस को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। और 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करके आप बारी बारी से नहीं पढ़ेंगे, इक्वली पैरेलल पढ़ेंगे। मतलब जैसे कि आज आप संडे है, तो आज ही आप इकोनॉमिक भी पढ़ोगे, आज ही करंट अफेयर्स भी पढ़ोगे, आज ही आप मेंटल एबिलिटी का प्रैक्टिस भी करोगे। फॉर एग्जांपल 2 आवर्स दीजिए आप इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए, एटलीस्ट 1 आवर दीजिए आप करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए, एंड एटलीस्ट आप कोशिश कीजिए 1 आवर फर्दर आप जो मेंटल एबिलिटी के प्रश्न है उसको प्रैक्टिस कीजिए। इकोनॉमिक पढ़ने के लिए मैंने सोर्स बता दिया था, बहुत सारे सोर्स बताए हूँ। आप फरवरी वाली वीडियो को देख लीजिएगा, एक बार प्ले लिस्ट में जाइएगा, फरवरी में मैंने स्ट्रेटजी डिटेल्स में बताया है, ठीक है। उस वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी प्रोवाइड कर देती हूँ। बाकी मैं आपको लास्ट के मेरे सारे वीडियो देखिएगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको स्ट्रेटजी मिल जाएगी, जिसमें आपको काम के लायक बातें मिलेंगी, ठीक है। तो अब चूँकि समय कम रह गया है, क्लासेस तो मैं फरवरी से ही ले रही थी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून लगातार क्लास चलता है। अब तो जुलाई आ चुका है, 4 बैच मेरे इकोनॉमिक्स और इंडस्ट्री के निपटने वाले हैं। ये 4th बैच है, खत्म हो जाएगा। अब 5th बैच के चांसेस कम हो गए हैं, क्योंकि समय नहीं है मेरे पास है, और उतने कम समय में मैं बहुत जल्दी हड़बड़ा कर पढ़ाना मुझे नहीं उचित नहीं लग रहा है, तो मैं क्लासेस नहीं ले पाऊँगी। जो बैच चल रहा है उसी को पहले वाइंड अप कर लेते हैं। तो अगर आप जिन्होंने क्लास किया अच्छी बात है, नहीं भी क्लास किया सेल्फ स्टडी से करें तो बिल्कुल सेल्फ स्टडी से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। आप टॉपिक वाइज सिलेबस जो है उसको गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। सारे टॉपिक को गैदर कर लीजिए, पढ़ लीजिए, और डेली 2 घंटे निकालिए, है ना। जैसे यूनिट 1 में आपको आता है, यूनिट 1 में आपको जो टॉपिक है वो आपको इंडियन इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी के जो आपका इंट्रोडक्शन है उसमें आप क्या क्या पढ़ रहे हो, जीडीपी वगैरह आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जीएनपी पढ़ रहे हो, ठीक है, पीपीपी पढ़ रहे हो, परचेजिंग पावर पैरिटी पढ़ रहे हो। फिर आपको सेकंड में आप इंडियन इकोनॉमी के प्लानिंग वाला चैप्टर आ जा रहा है, थर्ड में नीति आयोग आ जा रहा है, फोर्थ में आपका जो मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी कंटिन्यूसली, फिर आपका चले जाते हो टैक्सेशन वगैरह में 7वां यूनिट आ जाता है। ऐसे ही करते करते आपका 12 यूनिट है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन है, डिमोनेटाइजेशन वगैरह है, फिर आप इंडियन इकोनॉमी का रिफॉर्म्स वगैरह है। लास्ट में आप जाते हो 11 और 12 में आपको फिर बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट और पॉलिसी पढ़ना होता है। तो करीब 12 यूनिट से आपको पढ़ना है। तो ये 12 यूनिट्स आप बहुत सारे बुक से आपको हो सकता है मिले, या फिर हो सकता है कुछ साइट्स का सहारा लेना पड़े, ऑनलाइन साइट्स का। ऑलरेडी मैंने पीडीएफ और वीडियो नोट्स बहुतों को दिया है,
आप चूँकि समय कम है तो अगर आपने नोट करके रेडी करके रखा है तो बहुत अच्छी बात है, उसी को रिवीजन करते रहिएगा और आप कुछ नया गैदर करने की कोशिश नहीं करेंगे। और नहीं तो गैदर करने की अभी भी आवश्यकता है तो मैं कहूँगी कि आपको ये 2 आवर्स बढ़ा कर के 4 आवर करनी होंगे। अगर आपने अभी भी कंटेंट को संग्रहित नहीं किया है, कलेक्शन नहीं किया है, तो कोशिश करो इस 2 आवर्स को बढ़ा करके 4 आवर कर दो, क्योंकि आपको यूनिट वाइज नोट को कलेक्ट करना होगा, समझे। तो यूनिट वाइज नोट्स को बढ़िया से कलेक्ट कर लीजिए और उसको पढ़ते चलिए। जैसे आज फर्स्ट यूनिट को आप कलेक्ट करते हैं, उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप 1 घंटे में ये नहीं पढ़ गया, 2 घंटे में फर्दर, तो उसके बाद सेकेंड यूनिट को कलेक्ट करिए, है ना। शुरुआत में काफ़ी टाइम लगे, जैसे मैं भी नोट्स बनाई थी आप लोगों का, तो जब मैं फर्स्ट बैच चला रही थी फरवरी में, तो मैं उस दिन हर डे एक यूनिट का कुछ 2-3 टॉपिक तैयार करती थी, उसके बाद उसको पढ़ाती थी, फिर उसको नोट में संग्रहित कर देती थी। इस तरह से करते करते ये क्लास जो आपका मार्च के मिड में करीब ख़त्म हुआ था, तब जा कर के मान कर चलिए करीब 1.5 महीने में, समझो 1-1.5 महीने में आपका क्लास ख़त्म हुआ था। और इसी में आपका नोट्स भी मैंने बनाकर प्रिपेयर किया। तो आपके पास क्योंकि समय कम है तो आपको अपना टाइम थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा अगर सेल्फ स्टडी से कर रहे हो, ठीक है। अभी तक नोट गैदर नहीं किया है। और अगर अब बात करते हैं जिन्होंने क्लासेस किया है, नोट गैदर कर लिया है या फिर पहले से पढ़ रहे हैं, उनके बारे में बता रही हूँ, ठीक है। ये तो कॉमन स्ट्रेटेजी था। और जो लोग पहले से पढ़ रहे हो तो बस अब मुश्किल से 2 आवर्स निकालिए, अब रिवीजन कीजिए, है ना। बढ़िया से रिवीजन करिए। अगर उनसे संबंधित और कुछ नई चीज़ें हुई हैं तो थोड़ा सा उसको जोड़ देना। जैसे मैं बात करूँगी जीडीपी, जीएनपी, है ना, और आपका पर कैपिटा इनकम है, परचेजिंग पावर पैरिटी वगैरह है, तो उसको देखो। करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ कंटेंट नया मिला है आपको, कुछ नई चीज़ें हुई हैं सिंस जून जुलाई 2020 टू फरवरी 2021। मैं इसी समय के बारे में बात करूँगी। इसका कारण है मैं बताती हूँ नेक्स्ट। अभी जो आगे तक देखोगे तो समझ में आएगा मैं क्यों बोल रही हूँ। तो इस टाइप की चीज़ें अगर हुई हैं, जो लोग पहले से तैयारी करें वो क्या करना, अपने कंटेंट को इनरिच कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा अपडेट करके पढ़ लेना। जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी, क्लासेस में तो पढ़ाया ही थी मैंने, और नोट्स भी दी हूँ। तो जो लोग नोट्स लेके या क्लास लेकर के पढ़ ली हो तो आप बस रिवीजन करना और उसको करंट अफेयर से को रिलेट कर देना, ठीक है। ये 70 नंबर को उस 40 नंबर से को रिलेट करके पढ़ोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो तैयारी कर रहे थे और जो तैयारी अब स्टार्ट की उनके लिए स्ट्रेटजी, स्पेशली फॉर इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्री। अब बात करते हैं सेकेंड पोर्शन के बारे में, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स जो रहेगा बेसिकली आपको बिहार, नेशनल और इंटरनेशनल तीनों करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। और थोड़ा सा उसमें क्या करोगे, सबसे पहले मैं समय अवधि बता दे रही हूँ। जो लोग पहले से पढ़ रहे थे, जिन्होंने मेरे वीडियो पहले से देखे थे, उन सभी को मैं बोल के रखी हूँ कम से कम आप 15 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ोगे, ठीक है। तो 15 महीने का उन्होंने करंट अफेयर्स पढ़ लिया है। मैं उनके लिए स्ट्रेटजी बता रही हूँ जो पहले से मुझे फॉलो करे थे या जो मुझसे पहले कनेक्टेड रहते, उन्होंने मेरे बताए अनुसार पढ़ा है। अब क्या करोगे, पर डे 3-3 महीने का करंट अफेयर्स, मतलब 4 आपको 5 दिन में क्या हो जाएगा, पूरा 15 महीने का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ जाएगा। तो ये आप क्या करो, 3-3 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ लो, डेली रिवीजन करो। अब चूँकि पढ़ चुके हो आप लोग, है ना, मैंने क्लास लिया है या गाइड किया है तो आप लोग पढ़े हुए हो, मुझे ये पता है। तो 3-3 महीने का आप डेली टाइम निकालो, आधे घंटे से 1 घंटा, और उसको रिवीजन करो, ठीक है। अब जो लोग अभी स्टार्ट किए उनके बारे में बता रही हूँ, ठीक है। जिन्होंने बिल्कुल अभी जागे हो, अभी पता चल रहा है एग्ज़ाम का डेट आ गया है, या कितने लोग ऐसे भी थे ना कि लास्ट का एडमिट कार्ड आया था उनको कुछ पता ही नहीं था, अब जाके उनको थोड़ा सा ये चीज़ें धीरे धीरे फेमस हुई, या फिर उनको दिमाग में है कि चलो प्रोजेक्ट मैनेजर का दे देते हैं एग्जामिनेशन, क्योंकि अभी अनसर्टेनिटी बहुत हो रही है जॉब में, तो एक सरकारी नौकरी है तो उसको कर लेंगे। तो उनके लिए यही है कि अब आपके पास समय बहुत कम है, तो 3 महीने का ही करंट अफेयर्स पढ़ो। लेकिन कैसे पढ़ोगे, जो करंट अफेयर्स है उनमें पहले महत्वपूर्ण बिंदुओं को हाईलाइट कर लीजिए। लिखने नहीं बोलूँगी, लिखने का समय नहीं है, हाईलाइट कर लीजिए और जिस्ट बना लीजिए। अब वही हाईलाइटेड चीज़ों को फिर उसके बाद पढ़ लेना सेम डे। तो आपके लिए 1 घंटा का समय पर्याप्त नहीं होगा, कम से कम 2 घंटे का समय निकालोगे, तब जाके 40 मिनट का वो 40 प्रश्न आपको कवर अप कर पाएंगे। तो 3-3 महीने पढ़ोगे तो जाकर 15 दिन में, आपका 5 दिन में निपटेगा, ठीक है। तो जिस्ट बनाते हुए पढ़ोगे, जिस्ट मतलब बनाने लिखने नहीं बोल रही हूँ, आप अपने करंट अफेयर्स में हाईलाइट कर लोगे और उन्हीं चीज़ों को रटोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, जो लोग पढ़ रहे थे, जो लोग नहीं पढ़ रहे थे उनके लिए करंट अफेयर्स। मेंटल एबिलिटी 40 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। कैसे पढ़ोगे, तो प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न आए हुए हैं
मतलब मैं बात कर रही हूँ, आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग का, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग का क्वेश्चन देख लो, है ना। पर डे आधे घंटे, जो लोग लगातार शुरुआत से पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो आप लोग आधे घंटे प्रैक्टिस करो, है ना। कोशिश करेंगे आधे घंटे में 40 प्रश्न बनने चाहिए। 40 से 38 नहीं बनने, 40 से 42 बन जाए, लेकिन 40 से 38 ना हो वो। तो जो लोग पहले से पढ़ रहे थे, जो गाइडेंस में पढ़ रहे थे, उनको वो लोग लगातार लगे हुए थे, क्योंकि मैं उस तरीके से मैं गाइड कर रही थी। अब चूँकि जो लोग अभी इनको पता चला कि एग्ज़ाम है या अब पढ़ना स्टार्ट किए, तो वही आपके आधे घंटे से काम नहीं निपटेगा, 1 घंटा निकालिए, ठीक है। 1 घंटा डेली प्रैक्टिस करिए। और इसमें कुछ नया नहीं पढ़ना, ये नहीं कि आपको मैं बोल दूँगी RS अग्रवाल की बुक लो, चैप्टर वाइज बनाना स्टार्ट करो, एकदम वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करोगे, है ना। ये चीज़ करते हो तो थोड़ा सा परेशानी हो जाएगी, तो वो काम मत करना। क्या करोगे, प्रीवियस ईयर का प्रश्न, है ना। अब जो लोग, मैं दोनों के लिए बोल दे रही हूँ, जो आधे घंटे पढ़ रहे, जिनको मैंने 1 घंटे बोला है पढ़ने, आधे घंटे प्रैक्टिस करने बोले, उनको जो पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे थे, वो आधा घंटा का एक तरह से प्रैक्टिस सेट टाइप का सॉल्व करोगे। और जो लोग नया स्टार्ट करें, वो 1 घंटा कम से कम लगाओगे। लेकिन दोनों ही मेंटल एबिलिटी के प्रश्न बनाओगे, और सिर्फ प्रीवियस ईयर के प्रश्न। नया कोई बुक लेकर के नहीं बैठ जाएंगे कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 बनाएंगे, एग्जाम्पल बनाएंगे और सॉल्यूशन करेंगे, एग्जाम्पल बनाएंगे, सॉल्यूशन करेंगे, ऐसा नहीं करना है। प्रीवियस ईयर के प्रश्न सॉल्व करोगे। तो ये 3 सब्जेक्ट हो गए। बात करें करंट अफेयर्स के बारे में, कि करंट अफेयर्स को भी मैं एक बोली हूँ कि 15 महीना ही क्यों पढ़ना है, 15 महीने भी क्यों पढ़ना है, इतना ज़्यादा क्यों पढ़ना है, या 15 महीना ही क्यों पढ़ना है। मैं बता दे रही हूँ, एग्ज़ाम आपका डेट आया था फरवरी 2021 में, है ना, अनाउंस किया था कि अप्रैल में हम एग्ज़ाम ले रहे हैं। इसके पहले एग्ज़ाम के डेट के बारे में बिल्कुल ही नहीं बोला था, और आपका फॉर्म फिलअप कर रहे थे ना, उसी समय आपका लॉकडाउन हो गया था, ठीक है। इसमें मैं फर्स्ट वीडियो भी बनाई थी, जो आप जहाँ से मुझसे आप लोगों ने कनेक्टेड हुए, आप लोग या फिर मेरे कांटेक्ट में आए थे। तो अभी जब आपका डेट अनाउंस किया है, तो एग्ज़ाम का पेपर भी अभी जाके छपा है, ठीक है, पहले से छप कर नहीं रखा था। तो ये मानकर चलना, करंट अफेयर अगर पूछता है, अगर मैं दो कंडीशन के बारे में बात करूँ, अगर फरवरी में आपको अप्रैल में क्वेश्चन लेना, एग्ज़ाम लेना था, तो जाहिर सी बात है फरवरी मार्च में क्वेश्चन छपा है, तब आपका फरवरी से पहले का करंट अफेयर पूछेगा, और फरवरी से पहले का कम से कम 1 साल का, सेफ साइड कम से कम 15 महीना होता है। तो आप जनवरी और फरवरी 2021 वो पढ़ोगे, इसके अलावा 2020 पूरा पढ़ लोगे, उस समय बचता है, तब आप 19 में आप इंटर करोगे। नहीं तो कम से कम ये 14-15 महीने, आपको 14 महीने इधर हो गया, और 1 दिसंबर 19 का पढ़ लोगे। अब बात करते हैं कि जो लोग शुरुआत से भी पढ़ रहे थे, जो गाइडेंस मेरे कॉन्टेक्ट में थे, उनको मैंने बताया था। अब जो लोग नहीं कर पा रहे थे, उनको मैं बता दे रही हूँ कि पढ़ना आपको भी उतना ही है, लेकिन आप चूँकि समय कम है, हो सकता है आप याद नहीं कर पाओ, ठीक है। और 15 महीने में ज़रूरी देख के ही बोली हूँ कि भाई आपका करंट अफेयर्स 15 महीने क्यों पढ़ना है। तो एग्ज़ाम का अभी छपा है क्वेश्चन, तो जो जिस समय एग्जामिनेशन होना होता है, उसके 2 महीने से लेकर के 2 महीने बैक से लेकर करीब 6 महीने का इम्पोर्टेंट ज़्यादातर करंट अफेयर उसमें से पूछता है, और उसके पीछे के 5-6 महीने तक में आपको करीब 30% का आपको क्वेश्चन पूछता है। मतलब 70% लास्ट 6 मंथ में पूछे जाते हैं, और उसके लास्ट 6 मंथ में करीब 30% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी धातु में मैंने बोला है कि 15 महीने का पढ़ोगे, है ना, तो क्वेश्चन अभी जाके छपा था। और सेफ साइड ये रहेगा कि कम से कम आप क्या करोगे, ये जो आपका 2020 है उसको ज़रूर पढ़ोगे। 19 नहीं भी टच करते तो 20 ज़रूर पढ़ना, और 21 का मैं 2 मंथ केवल बोलूँ, तो ये कम से कम ज़रूर पढ़ लोगे। हाँ, हालांकि एक चीज़ और है कि जो लोग अभी तैयारी किए तो उनके पास समय नहीं होगा, तो फिर भी कोशिश करना कि भाई आप 15 महीना ना पढ़ पाओ तो 12 महीना ज़रूर पढ़ो, उससे कम नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो ये आपका एक रणनीति हो गया, आप इस रणनीति के आधार पर चलेंगे। नोट्स वगैरह प्रोवाइडेड कर चुकी हूँ, जिनको बुक्स भेजा जाना था भेज दी हूँ। अब तो समय भी काफ़ी कम रह गया है, तो कहने का ये मतलब है कि बड़े बढ़िया से आप लोग रिवीजन करेंगे, तब जा कर के आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। और बहुत ही एक अच्छा एग्जामिनेशन है, समझो प्रोजेक्ट मैनेजर का आप लोग क्वालिफाई करते हो, तो फर्दर 3 मंथ्स में, मतलब 3 ईयर्स में, आपके सिलेक्शन के बाद 3 साल में आपको GM रैंक में आपकी प्रमोशन होने के पूर्ण चांसेस है। उसके बाद आपका प्रमोशन हो जाता है। इसमें जान लीजिए कि इस पोस्ट की खासियत ये है कि इसमें आपको एडमिनिस्ट्रेशन का भी तो पावर है, साथ साथ फिनेंशियल पावर भी होता है, ठीक है। एक प्रोजेक्ट मैनेजर के पास में प्रशासनिक शक्तियाँ तो होती है, साथ साथ आपको वित्तीय शक्तियाँ होती हैं,
वित्तीय शक्ति और प्राचीन शक्तियों के बारे में फिर कभी मैं बताऊंगी, लेकिन इतना जान लीजिए काफ़ी पावरफुल पोस्ट है। अगर अच्छी तैयारी होगी तो आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। और अभी तो मैं पीटी की क्लासेस ले रही हूँ, फिर आपका जैसे पीटी का एग्ज़ाम होता है उसके बाद मैं मेंस की क्लासेस लेना भी स्टार्ट कर दूँगी। उसके बारे में मैं फर्दर वीडियो के बारे में माध्यम से बताऊँगी। फिलहाल आप लोग पीटी की तैयारी अच्छे तरीके से करेंगे और नोट्स वगैरह दिए जा चुके हैं। फिर भी आपको अभी भी लग रहा है जिनको नोट्स चाहिए होगा तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेंगे, है ना। डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, थंबनेल पर भी कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, ठीक है। थंबनेल पर मैं आपको फ़ोटो भी डाल दी हूँ उस बुक का जिसको मैं सबको प्रोवाइड कर रही हूँ, आप उसको देख लीजिएगा, इच्छा हुआ तो कांटेक्ट कर लेंगे। बाकी कोशिश करिए आप जो लोग सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हैं तो समय काफ़ी कम है, नोट्स का क्योंकि आपको काफ़ी बड़ा वो बना हुआ होगा, जो लोग सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे होंगे तो एटलीस्ट उसको आप समेटने की कोशिश करेंगे। और जो लोग मेरे विद्यार्थी हैं जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में थे, क्लासेस लिए हैं, है ना, क्लासेस करके जो लोग पढ़ाई कर रहे थे कंटिन्यूसली, उनके लिए यही इन्फो है कि बस अब अपने नोट्स को बढ़िया से आप रिवीजन करो, है ना। जो बैच 1, बैच 2, बैच 3 वाले थे, इवन बैच 4 तो भी कंप्लीट होने वाला है, तो मैं ये भी कहूँगी कि इनका भी लगभग कंप्लीट हो चुका है, 1 यूनिट 2 यूनिट बचे रह गए। तो सभी लोग आप बढ़िया से अपना सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, रिविजन स्टार्ट कर दीजिए। कहने का मतलब 1 घंटे इकोनॉमिक्स के लिए दे दीजिए, आधे घंटे करंट अफेयर, आधे घंटे मेंटल एबिलिटी को दीजिए। और जो लोग खुद से पढ़ रहे थे काफ़ी अभी तक वो भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेंगे अगर आप लोगों ने पहले से तैयारी करके रखी है। जो लोग बिल्कुल ही नए हैं, तैयारी नहीं किए हैं, वो लोग क्या करोगे कि अब टाइम अधिक कर देना, इनसे डबल टाइम करोगे, है ना। 4 घंटे तो कम से कम आपको चाहिए होगा और अच्छी से तैयारी करेंगे तो बिल्कुल सिलेक्शन होगा आपका। और एक समझो कि एश्योरेंस है इस जॉब में, बहुत अच्छी समझो सैलरी रहेगी, आपको प्रमोशन के चांसेस भी काफ़ी अच्छा है। तो थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है, बिल्कुल क्वालिफाई करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरी जो भी इंफॉर्मेशन थे अगर आपको सही लगे, उचित लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और फर्दर 15 डेज़ के आफ्टर में जल्दी 67 पीटी का न्यू बैच आने वाला है। एक बैच जो है ख़त्म हो रहा है, न्यू बैच आएगा, उसके बारे में मैं फर्दर अनाउंस करूँगी। नोट्स के बारे में मैंने बता दिया कि नोट्स चाहिए हो तो कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।